आज हमें बड़ी खुशी हुई जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में नगड़ी पंचायत के देवड़ी गांव के मंजू कच्छप जी एवं उनके साथ काम करने वाली महिलाओं की चर्चा की। आप सभी को याद होगा कि दिसंबर 2020 में हमने आपका परिचय मंजू जी से कराया था और आप लोगों को बताया था कि कैसे उनके प्रयास से उनके गांव का नाम एलोवेरा विलेज हो गया है। आइए एक बार फिर उनके इस वीडियो को देखें और यादें ताजा कर लें। मुझे रांची के सतीश जी ने पत्र के माध्यम से ऐसी ही एक और जानकारी साझा की। सतीश जी ने झारखंड के एक एलोवेरा विलेज की ओर मेरा ध्यान दिलाया। रांची के पास ही देवरी गांव की महिलाओं ने मंजू कश्यप जी के नेतृत्व में बिरसा कृषि विद्यालय से एलोवेरा की खेती का प्रशिक्षण लिया। इसके बाद उन्होंने एलोवेरा की खेती शुरू की। इस खेती से न केवल स्वास्थ्य के क्षेत्र में लाभ मिला, बल्कि इन महिलाओं की आमदनी भी बढ़ गई। कोविड महामारी के दौरान भी इन्हें अच्छी आमदनी हुई। इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनियां सीधे इन्हीं से एलोवेरा खरीद रही थी। आज इस कार्य में करीब 40 महिलाओं की टीम जुटी है और कई एकड़ में एलोवेरा की खेती होती है। ओडिशा के पतायत साहू जी हो या फिर देवरी में महिलाओं की एक टीम, इन्होंने खेती को जिस प्रकार स्वास्थ्य के क्षेत्र से जोड़ा है, वो एक अपने आप में मिसाल है। मंजू जी, आपने एलोवेरा की खेती कब से शुरू की? ये जो खेती है हम लोग 2018 से शुरू किए हैं। 18 में दिसंबर के माह से शुरू किए हैं और हम लोग व्यावसायिक तौर पे जुड़े 2019 में और अब तक चल ही रहा है। अभी तो आप एलोवेरा की खेती कर रही हैं, क्या इससे पहले आप किसी और चीज़ की खेती करती थी? हाँ, एलोवेरा के पहले यहाँ जो है हम लोग जैसे नॉर्मल गांव में लोग आलू है, प्याज है, मटर है, यही सब खेती करते थे हम लोग सारे लोग। बहुत सारे खेती जैसे पत्ता गोभी हुआ, मटर हुआ, धनिया पत्ता, पालक, ये सब का खेती कर रहे थे, लेकिन इससे हमको ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ। और जब से मैं एलोवेरा का खेती लगाई हूँ तब से आमदनी कुछ ज़्यादा ही लग रहा है, इसलिए हम लोग थोड़ा तन मन से इसका खेती लगाना चालू किए हैं। तो क्या अब आपने आलू और प्याज ये सब की खेती बिल्कुल बंद कर दी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आलू प्याज जो है उनकी भी हम खेती करते हैं और साथ साथ में एलोवेरा की भी खेती करते हैं। एलोवेरा की खेती करने के बाद ऐसा क्या लाभ मिला आपको जो आलू और प्याज में शायद नहीं मिलता था? एलोवेरा की खेती जो हम लोग किए उनसे हम लोगों को यही फ़ायदा हुआ कि इनका जो मार्केट है, मार्केट मिलने के बाद इसका जो प्राइस है हम लोग को एकदम बिल्कुल फिक्स मिला। और बाकी और जो आलू प्याज है उसमें है कि हमेशा उतार चढ़ाव होते रहता है, ज़्यादा हुआ तो कम दाम और कम हुआ तो ज़्यादा, और नुकसान हो जाता है तो दिक्कत हो जाता है। और इसमें जो है कि आपको पानी पड़ा, धूप पड़ा, उससे कोई नुकसान नहीं हुआ, तो इससे है कि हमेशा हम लोगों को बेनिफिट मिलता ही रहा। जैसा आपने पहले बताया कि आप आलू प्याज की खेती करती थी। आलू प्याज आम आदमी इस्तेमाल करता है, इसलिए उसका बाज़ार भी बहुत बड़ा है और लोग उसके बारे में जानते हैं, किंतु एलोवेरा का बाज़ार ऐसा नहीं है। तो आपके द्वारा उगाया हुआ एलोवेरा आखिर बिकता कहाँ है? अभी तो लोकल हमारे यहाँ रांची में ही इसका खपत हो जा रहा है। जैसे लेने आता है वैसे ही देते हैं। जैसे कोई आता है 40 केजी, 45, 50, तो वैसे ही हम लोग देते जाते हैं। अभी एक्चुअली इधर ठंडा है ना, तो ठंडा में उतना ज़्यादा सेल नहीं हो रहा है, और गर्मी में तो हम लोग इसका नहीं सकते हैं देने, बहुत ज़्यादा आ जाता है ना लेने के लिए, तो इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं कि और हम लोग बढ़ाते जाएंगे। तो क्या आप जाती हैं बाज़ार इसे बेचने या फिर खरीदार आपके पास आते हैं? नहीं, वहाँ से बिल्कुल लोग यहाँ पे जैसे उनको जानकारी मिला यहीं पे आके खुद से यहाँ से पत्तियाँ ले जाते हैं। इसको लेकर क्या आपने भविष्य में कुछ सोचा है? अभी तो हम लोग पत्तियाँ ही दे पा रहे हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे अभी तो थोड़ा बहुत ही हम लोग खेती कर पाए हैं, और इसको जैसे पूरे गांव में हम लोग जैसे करते हैं तो कोई भी बड़ी कंपनियां से हम लोग बात करेंगे और इसका जो जेल है इसका मार्केट हम लोग बड़ा यहाँ पे करने का प्रयास कर रहे हैं। आपके उगाए हुए एलोवेरा के लिए क्या कभी किसी बड़ी कंपनी ने आपसे संपर्क किया? हाँ, संपर्क तो बहुत किए हैं, बहुत सारे लोग हैं जो संपर्क किए हैं। क्योंकि उस समय हम लोग की पत्तियाँ तैयार नहीं थी, तो हम लोगों का कहना था कि जैसे पत्तियाँ तैयार होती है कांटेक्ट करेंगे, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ पहले से ही यहाँ कस्टमर आने लगे तो हम लोग पत्तियाँ ही खपत हो जा रही हैं, तो हम लोग तो जेल निकाल के दे नहीं पा रहे हैं अभी।
जैसा कि आपने बताया कि आप एलोवेरा जेल की भी मार्केटिंग करना चाहती हैं, तो एलोवेरा जेल निकालने के लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता है? हाँ, उसके लिए हमें जो है फ्रीजरनेटिव करने के लिए मशीन वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, जेल निकालने के लिए भी मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। सब की कमी है अभी हमारे यहाँ, तो जैसे उनको हम लोग उपलब्ध करा लेते हैं तो फिर हम लोग गाँव में ही इसकी शुरुआत करेंगे। क्या आपको सरकार से इस चीज़ के लिए किसी तरह की मदद मिली है? अभी तो सरकार के यहाँ से ही हम लोगों को कृषि विश्वविद्यालय की तरफ से ये पौधा उपलब्ध कराया गया था, और उसके बाद तो अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं मिली है। और जैसे आगे अगर सरकार की नज़र पड़ती है हमारे गांव पे कि यहाँ पे इस तरह की खेती हो रही है और उनकी नज़र पड़ती है, तो हो ना हो आगे कहीं ना कहीं यहाँ पे इसका बहुत बड़ा प्लांट बनाया जा सकता है। पारंपरिक खेती से हटकर जब आपने एलोवेरा की खेती शुरू की होगी तो लोगों ने अवश्य ही आपका विरोध किया होगा कि यह किस तरह की खेती कर रही हो, या फिर कुछ लोग आपके समर्थन में भी आए होंगे। तो क्या ऐसा कुछ हुआ था आपके साथ जो आप हमें बताना चाहेंगी? हाँ, शुरू में तो सबको लगा था कि क्या खेती है, इसको ना हम खा सकते हैं ना पी सकते हैं, इसको ना बकरी खाएगा ना कुछ नहीं, हम लोग करेंगे क्या इसका। थोड़ा दिन तो बहुत रिस्क लगा कि एक साल जैसे होने लगा कि अब क्या करेंगे हम लोग इसकी पत्तियों का। हम लोग तो इसको सब्जी भी बना के नहीं खा सकते, बाकी चीज़ को उगाते थे तो उसका मार्केट था, हम लोग इसको करेंगे क्या। लेकिन जैसे पत्तियाँ तैयार हुई वैसे ही हम लोग को मार्केट मिल गया, तो तभी जाके हम लोग को राहत भी मिला। और मार्केट जब मिला तो उसका जो है बहुत ज़्यादा ही होने लगा, डिमांड होने लगा, तो लोगों को लगा कि चलिए ठीक है, हम लोग को डिमांड जब होने लगा तो और भी इसको खेती को बढ़ाया जाए, और इस तरह से अब गांव में इसकी खेती को बढ़ाया जा रहा है। चूँकि इसमें और गांव की अपेक्षा हमको लगता है झारखंड में यहाँ खेती नहीं होती है इसकी, और यहाँ पे शुरुआत की गई है और बहुत बड़े पैमाने पे शुरू हो ही गई है, इसलिए इस गांव के नाम जो है एलोवेरा विलेज के नाम पे रखा गया है।